मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और साथ ही सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में यह बताएंगे कि आपको मैया सम्मान योजना की अप्रैल और मई माह की किस्त कितनी तारीख से मिलेगी। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत हेमंत सरकार लाभुकों को प्रतिमाह 2500 रुपए और सर्वजन पेंशन योजना के तहत हर लाभुकों को सरकार प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता राशि देती है। इस डिटेल वीडियो रिपोर्ट में हम सबसे पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी 2 बकाया किस्त के भुगतान पर बात करेंगे। तारीख बताएंगे कि सरकार आपके खाते में 2500 के बदले सीधे 5000 रुपए आपके खाते में किस दिन भेजने जा रही है। तो सबसे पहले बात मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की। वीडियो शुरू हो इससे पहले डिस्क्लेमर की वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर साझा कीजिएगा क्योंकि कई लोगों को इस वीडियो से मदद भी मिलेगी। विभागीय जानकारी के मुताबिक आज यानी 15 मई के बाद से यानी कि कल 16 मई से झारखंड के सभी जिलों की महिलाओं को अकाउंट में मैया सम्मान योजना के पैसे 2500 के बदले 5000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। सरकार बकाया 2 किस्त का भुगतान एक साथ करने जा रही है। सूचना है कि हेमंत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना मद में कुल 10,263 करोड़ रुपए जिलों को जारी कर दिए हैं। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 6 माह के लिए जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना मद में जिलों को जारी राशि के आवंटन संबंधी आदेश में विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के तहत ही लाभुकों के खाते में राशि ट्रांसफर करने की बात कही गई। अब सवाल है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में इस बार कितना पैसा आएगा अकाउंट में? राशि 2500 रुपए होगी या इस बार 5000 रुपए आएगा? अभी जान लीजिए जरा। जानकारी के मुताबिक 16 मई के बाद प्रत्येक लाभुकों के खाते में 2500 रुपए नहीं बल्कि 5000 रुपए एकमुश्त ट्रांसफर किए जाएंगे। झारखंड के सभी 24 जिलों को 15 मई के बाद राशि लाभुकों के खाते में भेजने का दिशा निर्देश भी मिल चुका है। मैया सम्मान योजना से जुड़ी यह सभी जानकारी हवाई तो इसलिए नहीं है क्योंकि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने बीते बुधवार को राशि आवंटित करने संबंधी आदेश जारी किया। विभागीय जानकारी के अनुसार इस बार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना मद में कुल 80 अरब, ध्यान से सुनिए, कुल 80 अरब 71 करोड़ 95 लाख 60 हजार रुपए जारी किए गए हैं। यह राशि दिसंबर माह तक के लिए यानी कि कुल 6 माह के लिए जारी की गई। इसका मतलब यह हुआ कि इस माह से यानी कि जब हम मई माह में बात कर रहे हैं, इस माह से दिसंबर माह तक आपका पैसा जिलों को आवंटित किया जा चुका है। हर माह पैसों के भुगतान में जो लेट लतीफी होती थी पहले, अब कम से कम दिसंबर माह तक तो कोई लेट लतीफी नहीं होगी। दिसंबर तक हर माह बिल्कुल तय तारीख में आपको 2500 रुपए आपके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से मिल जाएंगे। केवल इस महीने यानी कि मई महीने में 2 किस्तों की राशि यानी कि कुल 5000 रुपए एक साथ भेजने का आदेश विभाग ने जारी कर दिया है। सूचना के मुताबिक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना मद में सर्वाधिक 691.77 करोड़ रुपए गिरिडीह जिले को मिले। रांची जिला दूसरे नंबर पर है। इस बार रांची जिला को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को पैसा भेजने के लिए कुल 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मैया सम्मान योजना के अलावा राज्य संपोषित सर्वजन पेंशन योजना को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है। अब ऐसा नहीं कि सर्वजन पेंशन को लेकर अपडेट है तो मैया सम्मान योजना वाले लाभार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो दूर चले जाएं, क्योंकि आखिर में एक अपडेट आपसे जुड़ी भी है। पहले बात हम सर्वजन पेंशन योजना की, इसके बाद हम वीडियो के आखिर में मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के सत्यापन पर भी विस्तार से बात करेंगे, इसलिए वीडियो बगैर स्किप किए पूरी जरूर देखिएगा। बहरहाल आप जानते हैं कि हेमंत सरकार सर्वजन पेंशन योजना के तहत झारखंड के पात्र लाभार्थियों को 1000 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता राशि सीधे बैंक अकाउंट में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजती है। दरअसल यह राशि झारखंड के बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों और आदिम जनजातियों को सहारा देने के लिए प्रदान की जाती है। इसमें 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध जो बुजुर्ग हैं, 16 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा जो निराश्रित महिला है और 5 वर्ष से अधिक के, ध्यान से सुनिए, 5 वर्ष से अधिक के दिव्यांग को प्रति माह 1000 रुपए हेमंत सरकार देती है।
हालांकि आदिम जनजाति और SC/ST महिलाओं के लिए उम्र सीमा में छूट 50 वर्ष से अधिक है, यानी कि 50 साल के बाद से इनको पैसा मिलता है। बहरहाल अब सर्वजन पेंशन योजना को लेकर आई बड़ी अपडेट पर बात करते हैं। विभागीय जानकारी के मुताबिक राज्य के सभी 24 जिलों के लिए सर्वजन पेंशन योजना मद में 21 अरब, ध्यान से सुनिएगा, सर्वजन पेंशन योजना मद में 21 अरब 91 करोड़ 68 लाख 42 हजार रुपए जारी कर दिए गए हैं। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने बीते बुधवार को राशि आवंटित करने संबंधी आदेश जारी किए। सूचना के मुताबिक सर्वजन पेंशन योजना में भी सर्वाधिक 173.33 करोड़ रुपए गिरिडीह जिले को मिले। रांची को भी 155.20 करोड़, पूर्वी सिंहभूम को 148.24 करोड़, पलामू जिले को 142.16 करोड़ व बोकारो को 125 करोड़ व सर्वजन पेंशन योजना मद में खूंटी जिले को सबसे कम 28.16 करोड़ रुपए मिले। सर्वजन पेंशन की राशि दिसंबर माह तक के लिए सभी जिलों को आवंटित कर दी गई है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि अब दिसंबर माह तक ना ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में और ना ही सर्वजन पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि में कोई देरी होगी। विभाग से झारखंड के 24 जिलों को दिसंबर माह तक की राशि एक साथ भेज दी गई, आवंटित कर दी गई। सर्वजन पेंशन के अलावा अब इस बार केवल मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को बस इतना सा ध्यान रखना है कि इस बार जो पैसा आएगा वो 2500 के बदले सीधे 5000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। इतनी बात हुई है तो थोड़ी बात मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सत्यापन को भी लेकर कर लेते हैं। आप जानते हैं दर्शकों की अलग अलग जिलों में शिविर लगाकर मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों का सत्यापन का काम चल रहा है। कई जगहों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि शिविर में बड़ी संख्या में महिला लाभुक स्वयं उपस्थित होकर योजना से संबंधित जो दस्तावेज हैं उसका सत्यापन करा रही हैं। लाभुक क्या क्या लेकर आती हैं डॉक्यूमेंटेशन में? आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड सहित जो अन्य आवश्यक कागजात हैं वो जमा करा रही हैं। ऐसे में अगर आपके इलाके में भी सत्यापन का काम जोर शोर से चल रहा है तो आप समय निकालकर सत्यापन जरूर कराइए। मैया सम्मान योजना सत्यापन शिविर में अनुपस्थिति से आपका नाम लाभार्थी सूची से छूट भी सकता है। साथ ही 2500 रुपए प्रतिमाह मिलने वाली राशि भी बंद हो सकती है। तो इधर कई जगहों पर सत्यापन के नाम पर पैसा उगाही की भी खबरें सामने आ रही। इधर प्रज्ञा केंद्र के संचालक पर 100 रुपए प्रति महिलाओं से रिश्वत लेने की बात भी सामने आई। आप बेहद सतर्क रही इन खबरों से। सत्यापन कराने का कोई चार्ज सरकार ने तय नहीं किया है, यानी कि सत्यापन के लिए कोई पैसा ही नहीं लगता है। ऐसे में अगर आपसे सत्यापन के लिए कोई पैसा शिविर में मांग रहा है तो आप पहले तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर हमें भेज दीजिए। साथ ही नजदीकी पुलिस थाने को तुरंत सूचित कीजिए कि ऐसा ऐसा काम शिविर में हो रहा है। इसके अलावा आपके आस पड़ोस की जो दूसरी महिलाएं हैं उनको भी बताइए कि सत्यापन के लिए किसी अतिरिक्त शुल्क की डिमांड नहीं की जा रही है। आप जब स्वयं सत्यापन कराने जा रही हैं तो अन्य महिलाओं को भी सत्यापन के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि अगर किसी कारणवश लाभार्थी सूची से एक बार लाभार्थी का नाम या कि आपका नाम या किसी आपके महिला मित्र का नाम कट गया, छूट गया, तो आपको मिलने वाला 2500 रुपए रुक जाएगा। बहरहाल आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर साझा कीजिए। साथ ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए द फोर्थ पिलर को तुरंत फॉलो कीजिए। आप जानते हैं दर्शकों, जो द फोर्थ पिलर के परिवार के अहम सदस्य हैं, कि हम मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहे हैं। मैया योजना के सत्यापन का मसला हो या फिर जो 2 किस्तों की देरी का मसला हो, हम लगातार आपके समक्ष पूरी जानकारी लेकर आते रहे और सारी जानकारियां बहुत तथ्यों सहित होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम विभाग से आई जानकारी पर ही यकीन करते हैं। तो विभाग ने जो जानकारी दी है उस जानकारी के साथ यह रिपोर्ट अब आपके हवाले है। आपका काम केवल यह है कि आप सबसे पहले तो 2500 के बदले 5000 रुपए आएंगे, यह जानकारी आपको मिल गई। दूसरा काम कि सत्यापन जरूर कराइए। सत्यापन नहीं कराने से आपका हो सकता है कि पैसा रुक जाए। और ऐसा नहीं कि अगर 6 महीने से आपको पैसे मिल रहे हैं, 8 महीने से पैसे मिल रहे हैं, तो आप आश्वस्त हो जाइए कि पैसा मेरा नहीं रुकेगा। रुक भी सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप सत्यापन वक्त दर वक्त जो सरकार कराती है, प्रशासन कराती है, आप उसमें सहयोगी बनिए, सत्यापन कराइए। चाहे आपको जो है वो 8 महीने से मिल रहे हों, 10 महीने से मिल रहे हों, इसके बावजूद भी आपको सत्यापन कराना अनिवार्य। और साथ ही अपने ग्राम की, यानी कि अपने गांव देहात की महिलाओं को भी प्रोत्साहित कीजिए कि भाई आपको पैसा मिल रहा है, ठीक बात है, लेकिन सत्यापन कराना है। तो ये तमाम जानकारियां अब आपके हवाले है। हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को लोगों को जागरूक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और ऐसे अपडेट्स के लिए तो द फोर्थ पिलर को फॉलो कीजिए। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं अमन। शुक्रिया।